Punctuation and capital letters. The most common punctuation marks in English are capital letters and full stops, question marks, commas, colons and semicolons, exclamation marks and quotation marks. सबसे ही कॉमन यूज़ में जो आते हैं पंक्चुएशन मार्क्स हमारे हैं कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, कॉमास, कॉलन, सेमीकॉलन्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड कोटेशन मार्क्स, जिनके बारे में हमें पता भी है कि इनके साइन क्या होते हैं, उनका क्या मतलब होता है. ठीक है. नाउ इन स्पीकिंग वी यूज पॉजेज एंड द पिच ऑफ द वॉइस टू मेक व्हाट वी से क्लियर. स्पीकिंग टर्म्स जब हम बोल रहे होते हैं तो हम खुद ही रुक जाते हैं कि कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमें अपना पिच हाई करना है. ठीक है, तो वो क्लियर हो जाता है. पंक्चुएशन प्लेज अ सिमिलर रोल इन राइटिंग, मेकिंग इट ईजियर टू रीड. उसी तरह जिस तरह से आप बोलते हो मीनिंगफुल लगता है, जहाँ रुकना है फुल स्टॉप लग जाता है, जहाँ पॉज लेना होता है, क्वेश्चन कैसे पूछते हो, है ना, क्वेश्चन की तरह ही पूछते हो, सेंटेंस की तरह नहीं पूछते हो. तो उसी तरह राइटिंग में पंक्चुएशन प्लेज अ सिमिलर रोल. उसी तरह जैसे आप बोलते हो, आपके बोलने के स्टाइल में ही स्टाइल को ही जो पंक्चुएशन राइटिंग में यूज़फुल होता है और मेकिंग इट ईजियर टू रीड, ताकि जो पढ़ रहे हो उसका एक मीनिंग निकले और समझ में आ जाए कि कहाँ क्या कैसे बोला गया है. ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जो रीडिंग करते हैं हम उसको कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, उसको उसी तरह से पढ़ो जो उसका मीनिंग है, अदरवाइज़ कुछ भी समझ में नहीं आता है. सो पहले मैंने आपको दिए थे 11 पंक्चुएशन मार्क्स. आज मैंने 12, 13, 14 और ऐड किया इसमें. एक बार ऐसे ही देख लेते हैं. फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क में नीचे यहाँ डॉट होता है, कॉमा, कोटेशन मार्क, कॉलन, सेमी कॉलन, डैश, हाइफन, एपोस्ट्रॉफी, पैरेंथेसिस, ये वाले ब्रैकेट्स, ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट्स. ठीक है, और ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एलिप्सिस. कई बार सेंटेंसेस 3 डॉट्स में ख़त्म हो जाता है वो. बट इन योर कोर्स वी विल स्टडी 8 punctuation marks, okay, which is first one is full stop, mark of interrogation means question mark, mark of exclamation means exclamatory sign जो है, comma, semicolon, colon, apostrophe, quotation marks. So here we start from the very first, full stop. full stop क्या होता है? सेंटेंस ख़त्म हो गया, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया. जब हम स्टेटमेंट या कमांड को क्लोज कर रहे होते हैं, फुल स्टॉप की बात कर रहे हैं. ठीक है, तब हमारा फुल स्टॉप यूज़ में आता है. अगर हम किसी एब्रीविएशंस, टाइटल्स, एब्रीविएशन मतलब अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे BR, ठीक है, BR मेहता किसी का नाम है, तो यहाँ पर उसका जो भी फुल नेम है, जैसे बलराम, ठीक है, बलराम मेहता, तो यहाँ फुल स्टॉप लग गया, यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया. MA जो डिग्री होती है, इसका मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स. ठीक है, तो यहाँ फुल स्टॉप लग गया. तो फुल स्टॉप का यूज़ कैसे आता है? जब हम एब्रीविएशंस करते हैं, एब्रीविएशंस मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम. ठीक है, तब यूज़ में आता है. कभी किसी कमांड को, कमांड मतलब जैसे डू नॉट टच द वायर, वायर को टच मत करो, उसको क्लोज कर दिया. कोई सेंटेंस या स्टेटमेंट को हम क्लोज करते हैं, आई एम गोइंग टू द मार्केट जस्ट नाउ. ठीक है, तो फुल स्टॉप यूज़ में आता है. फुल स्टॉप हो गया हमारा कंप्लीट. नाउ मार्क ऑफ इंटरोगेशन मतलब क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क कब लगता है? जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं. क्वेश्चंस पूछते हैं तो अच्छे से पता है आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं. व्हाट इज़ योर नेम, वेयर इज़ योर पेन. ठीक है, ये आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन मार्क्स कब लगते हैं. नाउ द थर्ड वन इज एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क बच्चों क्या होता है? जब हम सरप्राइज शो करते हैं, आप अपना जो इमोशंस होते हैं, एंगर, सॉरो, डिसगस्ट, है ना, वो होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. जैसे ओ गॉड, हुर्रा,
या फिर क्या अगर हम किसी पे अगर जैसे बोलते हैं हरी अप, ठीक है, ऐसे बोल दिया, ओ गॉड कर दिया, सरप्राइज हो गए आप, वो आश्चर्य वाला जो साइन होता है उसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। फोर्थ वन, कॉमा। कॉमा के तो बहुत यूजेस हैं। कॉमा आप बिल्कुल भी रीडिंग में यूज़ नहीं लेते हो, उसको कुछ भी समझते नहीं हो और बस रीडिंग करते जाते हो, रुकते नहीं हो। कॉमा का बहुत मतलब होता है कॉमा के, ठीक है। कॉमा एक शॉर्टेस्ट पॉज होता है, शॉर्टेस्ट पॉज, सबसे छोटा पॉज। आगे और भी पॉजेस पढ़ेंगे लेकिन ये सबसे छोटा पॉज हमें लेना होता है जहाँ को सांस ले सकते हो आप, ठीक है। फुल स्टॉप में तो एंड होता है लेकिन शॉर्टेस्ट पॉज मीन्स आपको थोड़ा रुकना होता है जब हम सेंटेंस को सेपरेट कर रहे होते हैं। जैसे एक सेंटेंस चल रहा है, थोड़ा सा हमें कुछ चीज़ों में अलग करना है तो वो पॉज कर दिया हमने, ओके। फ्रेजेस को हमें अलग करना है, क्लॉजेस को हमें सेपरेट करना है। डेट्स आप लिखते हो, जैसे लिखा हमने आज की डेट, जैसे हमने लिखा सितंबर 28, 2020, ओके। तो यहाँ पर कॉमा लग गया। ऐसे तो नहीं बोलते सितंबर 28, 2020, ऐसे नहीं बोलते। सितंबर 28 कॉमा लग गया यानी पॉज आ गया, 2020, ओके। सैल्यूटेशन मार्क्स, योर सिंसियरली, अगर हम लेटर की एंडिंग करते हैं, जैसे हम लिखते हैं लास्ट में योर्स सिंसियरली, ये लिखते हैं, फिर हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है। एक साथ नहीं बोल देते हैं या लिखते हैं, पॉज लेते हैं, रुकते हैं। किसी रिपोर्टेड स्पीच को अगर हमें अलग करना हो, ठीक है, और टू सेपरेट अ रिपीटेशन ऑफ वर्ब, वर्ब का रिपीटेशन, जैसे इसमें एग्जाम्पल है शीला इज़ अ पेंटर, शीला इज़ अ पेंटर, ताराबाई इज़ अ डांसर, ताराबाई इज़ अ डांसर, है ना। तो ये जो हमने वर्ब अलग कर दिए हैं, शीला इज़ अ पेंटर, शीला पेंटर है बट ताराबाई इज़ अ डांसर, यहाँ पर हो गया इसका यूज़। नाउ टू सेपरेट अ नाउन ऑफ एड्रेस और टू मार्क द नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, मदर कैन आई ईट माई डिनर नाउ, ओ किंग कम इन टू द गार्डन, मॉड। लाइक एग्जाम्पल एक देख लो, नाउन ऑफ एड्रेस को अलग कर दे, जैसे नाउन यहाँ पर है मदर, मदर कैन आई ईट माई डिनर नाउ। क्वेश्चन भी पूछा है, क्वेश्चन मार्क भी आया है और पॉज भी आया है। पॉज कौन सा, सबसे छोटा पॉज यानी कॉमा। मदर, नाउन को अलग कर दिया, उसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं हम, उससे पूछ रहे हैं मदर कैन आई ईट माई डिनर नाउ, क्या मैं भी अपना डिनर कर सकता हूँ, ओके। सो और जब हम आप येस और नो में जवाब देते हैं, ठीक है, और या फिर हम प्लीज़ लगाते हैं, आफ्टर येस एंड नो एंड बिफोर प्लीज़, आफ्टर येस एंड नो एंड बिफोर प्लीज़। लाइक इसमें गिवन है नो द रेन हैज स्टॉप्ड, द रेन हैज स्टॉप्ड, ओके। यहाँ कॉमा लग गया। नो के बाद में भी, नो के बाद में कॉमा है। अगर यस करके सेंटेंस है, यस आई एम गोइंग टू द मार्केट, यस आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू द मार्केट। नो के बाद, यस के बाद कॉमा लग गया, लेकिन प्लीज़ से पहले आता है ये, बिफोर प्लीज़। लाइक कैन आई यूज़ योर पेन, जब हम प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं तो पहले क्या आता है, जैसे कैन आई
can I use your pen the sentence I'm writing again. Can I use your pen प्लीज़? क्वेश्चन पूछा है लेकिन हम रिक्वेस्ट करके पूछ रहे हैं. कैन आई यूज़ योर पेन कॉमा प्लीज़. सो ये यूज़ होते हैं कॉमा के. इट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉज. हमें रुकना होता है, उसके बाद हम अपनी बात को कंप्लीट करते हैं. ठीक है. यस. नाउ सेमी कॉलन. सेमी कॉलन इस तरह का होता है. ठीक है. ये सेमी कॉलन रिप्रेजेंट्स अ पॉज ग्रेटर दैन दैट इंडिकेटेड बाय अ कॉमा. कॉमा शॉर्टेस्ट पॉज है और उससे थोड़ा बड़ा सेमी कॉलन होता है. हम कुछ कंजक्शंस हैं हमारे, कंजक्शंस जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं. ठीक है. उसकी जगह पे हम सेमी कॉलन लगाते हैं. कंजक्शंस हमारे कौन से? एंड, बट एंड सो. एंड, बट एंड सो. ठीक है. it is used instead of the conjunctions and, but and so. See the sentence. Yesterday I lost my key. Semicolon. I found them today. I found them today. मैं अपनी कीज जो थी वो yesterday खो गई थी और आज मिल गई हैं. ठीक है. तो इसके बीच में एक थोड़ा सा बड़ा पॉज लिया है हमने, उसको यूज़ करते हैं. ओके. नाउ कॉलन. 6 नंबर है कॉलन. कॉलन का साइन सिंबल कैसा होता है? डॉट्स ऐसे. ओके. कॉलन क्या होता है बच्चों? द कॉलन रिप्रेजेंट्स इवन अ ग्रेटर पॉज दैन द सेमी कॉलन. पॉज से बड़ा सेमी कॉलन. सेमी कॉलन. ठीक है. और सेमी कॉलन से बड़ा कॉलन. ये सारे पॉज हैं लेकिन सबसे छोटा कॉमा है, फिर सेमी कॉलन है, फिर अब कॉलन है. कॉलन रिप्रेजेंट्स इवन अ ग्रेटर पॉज दैन द सेमी कॉलन. यू यूज अ कॉलन टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ थिंग्स. जब बहुत सारी लिस्ट ऑफ थिंग्स को हमें इंट्रोड्यूस करना हो तो हम कॉलन लगाते हैं. ठीक है. या तो फिर हम किसी कॉन्वर्जेशन को, हम जब डायलॉग्स वाले आपने जब चैप्टर पढ़े होंगे, किसी के डायलॉग्स होते हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल शीला वो कुछ बोल रही है, उससे पहले हमने ये लगा दिया. फिर जो दूसरा कैरेक्टर है आर्य, उसने कुछ बोला तो उससे पहले हमने ये लगा दिया. उन्होंने क्या कॉन्वर्जेशन करी, कुछ बात कही है, तो शीला ने क्या बोला उससे पहले ये कॉलन. देन आर्य ने क्या बोला है उसके पहले ये. जब हम कॉन्वर्जेशन बताते हैं, ठीक है, तो कॉन्वर्जेशन लिखने से पहले हम कॉलन लगाते हैं कैरेक्टर के आगे. और लिस्ट ऑफ थिंग्स, जैसे मदर बॉट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट. मदर बॉट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट. बहुत सारे फ्रूट्स लाई हैं मदर. तो सारे फ्रूट्स बहुत सारे लिस्ट में बहुत सारे फ्रूट्स आ गए, तो हम उन फ्रूट्स को लिखने से पहले ऐसे लगाएंगे. जैसे मदर, सेंटेंस लिख दिया हमने, मदर बॉट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, देन कॉलन. फिर वो क्या क्या फ्रूट्स हैं? ऑरेंजेस, एप्पल, ठीक है, बनानाज, ऐसे करके. और कॉमा भी यूज में आ रहा है. कॉमा यूज में आ रहा है बिकॉज कॉमा एक शॉर्टेस्ट पॉज है. ये कॉलन जो है लिस्ट ऑफ थिंग्स को बता रहा है. और कॉमा ऑरेंजेस बोला, ऑरेंजेस, एप्पल्स, बनानाज, ऐसे थोड़ा बोलोगे. ऑरेंजेस, एप्पल्स, बनानाज, स्ट्रॉबेरीज एंड ग्रेप्स. ठीक है. तो इस तरह से कॉलन को यूज करते हैं. नाउ एपोस्ट्रॉफी. एपोस्ट्रॉफी क्या होती है? वी यूज एपोस्ट्रॉफी विद ये वाला मार्क जो होता है, टू शो हु ओन्स समथिंग. कौन सी चीज किसकी है. ठीक है. ओन समथिंग, लाइक हम बोलते हैं फादर्स पेन, पापा का पेन, या फादर्स नेम बताते हैं, मेरे पापा का नाम. दिस इज माई सिस्टर्स रूम. सिस्टर्स
मेरी बहन का रूम, ठीक है, ये ओन समथिंग वाला बता दिया हमने। जब हम प्लूरल नाउन्स बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल बच्चों, द बॉयज बुक्स had been scattered all over the room. जब हम प्लूरल की बात करते हैं, प्लूरल क्या है यहाँ पर? बॉयज, एक बॉय की बात नहीं करिए। द बॉयज बुक्स हैड बीन स्कैटर्ड ऑल ओवर द रूम। तो हम एपोस्ट्रॉफी यहाँ क्यों नहीं लगाई? अगर हमने बॉय ऐसे करा होता, सॉरी, अगर हमने ऐसे किया होता बॉयज, तो ये गलत है, क्योंकि आप किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप बात कर रहे हो बहुत सारे बॉयज़ की, प्लूरल फॉर्म में बात कर रहे हो। तो प्लूरल फॉर्म में जब हम एस लगा के प्लूरल बनाते हैं तो हमेशा एपोस्ट्रॉफी यहाँ आता है। ओके, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, तो गर्ल्स कॉलेज प्लूरल फॉर्म में। ओके, तो दिस इज द यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी। नाउ 8th one, quotation mark। quotation marks, ये सेंटेंस है और ये हमने ऐसे लगा दिया। ये क्या होते हैं? जब हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स बताते हैं, जिसने जो बोला है उसको हम एग्जैक्ट तरीके से बताते हैं, एज इट इज़ बताते हैं। लाइक आई सेड, कॉमा, शॉर्टेस्ट पॉज, मैंने क्या कहा? एग्जैक्ट बता रहे हैं हम। आई सेड हरी अप श्यामा, कॉमा, वी आर बीइंग लेट। ओके, ये बोला है। जब एज इट इज़ यही बोला है, या फिर हम किसी और की बात को भी हम एज इट इज़ बताते हैं कि उसने ये बात कही थी इस तरह से, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स, तो हम कोटेशन मार्क्स लगाते हैं। कोटेशन मार्क्स मीन्स ये डबल कॉमा जो ऊपर ऐसे लगते हैं, एक बार ऐसे नीचे से, एक बार ऊपर से, दीज आर द कोटेशन मार्क्स। एट द एंड बच्चों, कैपिटल लेटर्स, बहुत सिंपल, जो आप अच्छे से जानते हो बट फिर भी मिस्टेक्स करते हो। कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है? जब हमें एक सेंटेंस शुरू करना होता है, सेंटेंस की शुरुआत हो, जैसे कैपिटल को मैंने यहाँ से लिखा है, या माई होम इज़, तो ये कैप्स में आ गया। नाउन को हम कैप्स में दिखाते हैं, नाउन, ठीक है। टू बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड बाय देम। दिसंबर, कोलकाता, संडे, इंडियंस, जर्मन्स, ये सब क्या होता है? कैप्स में होता है। इन ईच फ्रेश लाइन ऑफ पोइट्री, आप पोएम पढ़ते हो तो पोएम की हर लाइन जो स्टार्टिंग होती है, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ट्विंकल वाली लाइन लिखी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, देन हाउ आई वंडर में एच स्मॉल नहीं आएगा, यहाँ पर एच कैप्स में आएगा, हाउ आई वंडर। तो इन ईच फ्रेश लाइन ऑफ पोएट्री हम कैप्स में करते हैं। सो दीज वर द पंक्चुएशन मार्क्स। ओके, हमने पढ़ लिया। फुल स्टॉप एक बार फिर से देख लेते हैं। फुल स्टॉप एंड करते हैं, क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चंस पूछते हैं, ये सरप्राइज का साइन होता है। कॉमा सबसे शॉर्टेस्ट पॉज, उससे बड़ा पॉज होता है सेमी कॉलन, ठीक है। कॉलन और भी बड़ा, मतलब जब हमें लिस्ट ऑफ थिंग्स बतानी होती है। एपोस्ट्रॉफी किसका क्या है, ओन समथिंग, ठीक है। कोटेशन मार्क्स एग्जैक्ट वर्ड्स हम कैसे बोलते हैं, और लास्ट में हमने पढ़ा कैपिटल लेटर्स।